नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर एक घटना के साथ लौटे हैं। आज की ये घटना आपको इतना हैरान कर देने वाले मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रामपुर की। यहाँ ऐसी घटना घटी है जिससे पूरे गांव की नींद हराम कर दी। ये कहानी है कमला नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला की और एक लड़के रोहित की। दोनों की उम्र में बड़ा अंतर था। रिश्ते में वो उसके पोते जैसा था, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आइए शुरू से समझते हैं। कमला इस गांव में अकेले रहती थी। उसका पति गुजर चुका था। गुजारा करने के लिए उसने 2-4 भेड़ बकरियां पाल रखी, वही उसकी जीविका थी। कमला का एक बगल में एक और छोटा सा घर था जिसमें रहता था रोहित नाम का एक लड़का, जो कि इंटर में था। उसके पिता गांव के ही सरकारी स्कूल में टीचर थे और माँ वहाँ खिचड़ी बनाने का काम करती थी। रोहित पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूर भागता था और दिन भर दोस्तों के साथ घूमता था। जब उसके माता पिता स्कूल में होते तो अकेलेपन में वो अक्सर कमला के घर चला जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगा, लेकिन रोहित के मन में उस पर उम्र में ही गलत इच्छाएं जग उठी थी, क्योंकि उस रात को छुपकर अपने माता पिता को देखता था। गांव में कोई उसे अपने घर में नहीं बैठाता था, बस एक कमला ही थी जो उसे अपना नाती थी। एक दिन शाम करीब 3 बजे कमला हमेशा की तरह बकरियां लेकर खेत चली गई। एक बकरी गुम हो गई। वो इधर उधर ढूंढती रही पर कहीं पता नहीं चला और वो मायूस होकर घर लौट आई। अगले दिन सुबह रोहित आया और उसने कहा, आंटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ बकरी ढूंढने चलूँगा। दोनों बकरी ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में जा पहुँचे। काफ़ी देर तक तलाश की पर बकरी नहीं मिली। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रोहित ने कमला के पास साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कमला ने रोकने की कोशिश करी और कहा कि तुम मेरे पोते समान हो, लेकिन रोहित नहीं माना। उसने वादा किया कि बस एक बार मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं तुम्हारी बकरी ढूंढ लाऊंगा। आखिरकार कमला को तरस आ गया और वो राज़ी हो गई। दोनों करीब 2-3 घंटे उसी पेड़ के नीचे रहे। अगले दिन फिर से वही शुरू हुआ और तीसरे दिन कमला अपनी बकरी से मिल गई, लेकिन चौथे दिन कमला की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। रोहित ने अपने माता पिता को बुलाया, डॉक्टर आया और दवा दी गई तो वो ठीक हो गई। इसके बाद रोहित फिर से आने लगा, कभी खेत, कभी नहर के किनारे तो कभी घर पर। धीरे धीरे गाँव वालों को इसका भनक लग गया और बातें फैलने लगी। फिर एक दिन ये बात रोहित के माता पिता तक पहुंची। माँ बाप ने जब सख्ती से पूछा तो रोहित ने सब कुछ कबूल कर लिया। ये सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित के माता पिता ने खबरदार कर दिया, अब कमला के साथ नहीं जाना और हम स्कूल पर ध्यान देना है। ये वे कमला के घर भी नहीं गए और उसे समझाया। कमला को अपने किए पर पछतावा था और उसने रोहित को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद रोहित ने पढ़ाई पर ध्यान दिया और वो पंजाब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि कमला अभी भी उसी गाँव में अकेले रहती थी। इस घटना के सुनाने का मकसद सबको सतर्क करना और जागरूक करना है, ताकि माता पिता अपने बच्चों पर नज़र रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और तब तक के लिए बने रहिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और ताकि आगे तक जुड़े रहें तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें और खुश रहें। नमस्ते।